फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान शिव 111 श्वास मंत्र, सोहम विद्या, नाड़ी विज्ञान, भैरव तंत्र, दिव्य ध्यान, मैनिफेस्टेशन। विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की कुल 112 विधियां बताई गई हैं, लेकिन इनमें से 111 सांसों की एक विशेष विधि है जो सबसे सरल, सबसे प्रभावी और मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इस विधि की महिमा इतनी है कि स्वयं शिव जी भी इसका प्रयोग किया करते थे। शिव कहते हैं, श्वास श्वास योगे गति विरोध सु अंतर भैरवी स्थिति, यानी श्वास और प्रस्वाविक के बीच में भैरवी की स्थिति का अनुभव होता है। इसका अर्थ है कि जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी श्वास और प्रस्वाविक के बीच के विराम में एक गहन और दिव्य स्थिति का अनुभव किया जा सकता है, जिसे भैरवी स्थिति कहा जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपसे विज्ञान भैरव तंत्र में मौजूद 3 स्टेप ब्रीदिंग की एक गुप्त और मूल्यवान विद्या साझा करने वाली हूँ, जो आपको देवतुल्य बना सकती है। जीवन और श्वास का संबंध। जीवन और श्वास को अक्सर एक ही माना जाता है, क्योंकि यह जीवन के साथ आती है और मृत्यु के बाद चली जाती है। श्वासें ही वो माध्यम है जो चेतना और जीवन के अलग अलग रूपों को साकार करती हैं, चाहे वो पशु हो, मानव हो या देवता। जब सांसों में बदलाव आता है तो उसके अनुसार व्यक्ति का जीवन और चेतना भी बदल जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सांसों को गिरा लेता है तो उसका जीवन नर्क जैसा हो जाता है और वह अगले जन्म में निम्न गति को प्राप्त करता है। वहीं अगर श्वासों को उच्च स्तर पर उठाया जाए तो उसकी चेतना दिव्य हो सकती है। यही वह बिंदु है जहां मैनिफेस्टेशन यानी भौतिक जगत में अपने विचारों को साकार करना संभव होता है। सोहम विद्या 111 सांसों की विधि। अब सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी विधि है जो हम भी अपनाकर उच्च गति प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव 111 सांसों की एक ऐसी विधि बताते हैं जिसका प्रयोग वह स्वयं भी किया करते थे। इस विधि को सोहम विद्या कहा जाता है। सोहम विद्या एक विशेष स्वर लय पर केंद्रित है। इसका अभ्यास यदि दिन में सिर्फ 111 बार भी किया जाए तो कुछ ही दिनों में यह मानव की चेतना को भयंकर रूप से बदल देती है। यह विधि चिरकालिक प्रभाव डालने वाली है और इसे अपनाने से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को साकार कर सकता है। सोहम विद्या का इतिहास लगभग 35 से 4000 साल पुराना है और इसका प्रमाण हिंदू पौराणिक ग्रंथों जैसे वेदों और उपनिषदों में मिलता है। अद्वैत वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की आत्मा और सर्वव्यापी चेतना एक ही है। इसे जानने की सबसे सरल प्रक्रिया सोहम विद्या है। श्वास का महत्व। भगवद गीता के श्लोक के अनुसार जो कोई जन्म लेता है उसके लिए मृत्यु निश्चित है, और जो कोई मर जाता है उसके लिए जन्म निश्चित है। लेकिन इस बीच मानव में आत्मा नामक एक तत्व होता है जो ना तो जन्म लेता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। जब हम शांति से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं
और श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम मानसिक रूप से सोहम का जाप करते हैं। सोहम का अर्थ है सो और हम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना। प्रत्येक श्वास के साथ सो की ध्वनि गूंजती है और प्रत्येक श्वास छोड़ते समय हम की ध्वनि गूंजती है। यह प्राचीन महामंत्र स्वयं भगवान शिव का गुरु मंत्र था। ध्यान और ऊर्जा का संबंध। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के अनुसार यदि आप अपने शरीर को जीवंतता और तीव्रता के एक निश्चित स्तर पर लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का लगभग 15 से 20% हिस्सा वैसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं। यदि आप अपने मन को एक स्तर की तीव्रता और जागरूकता पर लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का लगभग 50 से 60% हिस्सा वैसे ही घटेगा जैसा आप चाहते हैं। और वहीं यदि आप अपने ऊर्जांचल को 100% ठीक कर लेते हैं तो आपका जीवन वैसे ही घटेगा जैसा आप चाहते हैं। हमारे सपनों और इच्छाओं को प्राप्त करने की कोशिश में हम अक्सर उस एक सबसे शक्तिशाली उपकरण को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे पास है, हमारी श्वासें। जब हम सही और गहरी श्वासें लेते हैं तो हमें अपने मन में स्पष्टता प्राप्त होती है और हमारी ऊर्जा हमारी इच्छाओं के साथ एक हो जाती है। नाड़ी विज्ञान और श्वास की महिमा। योग और तंत्र के प्राचीन परंपराओं में नाड़ी के प्रमाण हमारे जीवन के शक्ति प्रवाह को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण है। ईड़ा नाड़ी यह बाएं नथुने से जुड़ी होती है और इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। यह ठंडक और शीतलता से संबंधित होती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। पिंगला नाड़ी यह दाएं नथुने से जुड़ी होती है और इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। यह गर्मी, ऊर्जा और सक्रियता से संबंधित होती है। सुषुम्ना नाड़ी यह रीढ़ की हड्डी के मध्य स्थित होती है और यह दोनों नाड़ियों को संतुलित करने और उच्च चेतना के लिए महत्वपूर्ण है। जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी सुषुम्ना में स्थिर हो जाती है तो तभी मुक्ति और मैनिफेस्टेशन संभव होता है। 111 सांसों का रहस्य और अभ्यास। सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने का सबसे सरल तरीका है नाभि तक श्वास भरना। जब श्वासें नाभि तक जाती हैं तो यह हमारे 7 चक्रों को सक्रिय करती हैं। इन चक्रों को सक्रिय करने से हमारी प्राण ऊर्जा भी सक्रिय होती है। 111 सांसों का रहस्य इस प्राण ऊर्जा को जागृत करने और हमारे चक्रों को सक्रिय करने का एक प्रभावी तरीका है। इसके लिए हमें निम्नलिखित तरीके से अभ्यास करना होगा। पहला चरण, अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपनी नाभि पर एक भारी किताब रखें। हर श्वास के साथ किताब को उठाएं, बिना छाती को हिलाएं। इसे 10 मिनट तक करें और धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए आधे घंटे तक करें। दूसरा चरण, इस चरण में पेट की श्वास के साथ छाती की श्वास को शामिल करें। अपनी पेट दीवार से लगने न दें और पहले चरण की तरह श्वास लें। इसे तब तक करें जब तक यह स्वाभाविक न हो जाए। तीसरा चरण, इस चरण में श्वासों में लय स्थापित करना है। पहले और दूसरे चरण के अभ्यास को मिलाकर एक प्राकृतिक लय
स्थापित करने का लक्ष्य रखें। निष्कर्ष: जब हम अपनी श्वासों के साथ इस विधि का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी चेतना को दिव्य बना सकते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। 111 श्वासों की यह विधि, जो शिव के द्वारा भी प्रयोग की जाती थी, हमें न केवल आत्मा और चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की शक्ति देती है, बल्कि हमारे विचारों और इच्छाओं को भी भौतिक रूप से साकार करने की क्षमता भी प्रदान करती है।